राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 13वां अध्याय। भगवान कृष्ण की वार्तालाप उद्धव जी से चल रहा है। महाराज कह रहे हैं उद्धव जी से, उद्धव जी महाराज, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण बुद्धि के हैं, प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं हैं। आत्मा किसी गुण से नहीं बनी हुई है। सत्वगुण की वृद्धि करते करते व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जो विद्वान पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो सत्वगुण की प्रशंसा करते हैं और तमोगुण की निंदा करते हैं और रजोगुण की उपेक्षा यानी इग्नोर मारते हैं। सत्वगुण क्या है? भगवान का भजन पूजन, भगवान का नाम जप, शास्त्रों का अध्ययन, ये सत्वगुण है। तमोगुण क्या है? मांस मदिरा का सेवन करना, विषयों का चिंतन करना, दुनियादारी में खोए रहना, ये तमोगुण है। हिंसा करना, क्रोध करना, चोरी करना, ये तमोगुण है। रजोगुण क्या है? राजाशाही ठाठ, कार में चलेंगे, बढ़िया बंगला बनाएंगे, बढ़िया कोट पैंट पहनेंगे, बढ़िया खर्चीली शादियाँ करेंगे और गरीबों का उपहास उड़ाएंगे, हमको सब प्रणाम करें, सब हमारे पैर छुएं, ये राजाशाही ठाठ है, ये रजोगुण है। तो विद्वान पुरुष इस रजोगुण को इग्नोर मारते हैं कि हमको नहीं चाहिए। सत्वगुण बढ़ेगा कैसे? पूजा करने से, भजन करने से, नाम जप करने से सत्वगुण बढ़ेगा और तमोगुण रजोगुण का नष्ट हो जाएंगे। उद्धव जी महाराज बोले, महाराज ये तो ठीक है, लेकिन मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी विषयों का चिंतन करता है, कुत्ते गधे बकरे की तरह उसी में फंसा रहता है, दुख मिलेगा उसी में फंसा रहता है। किसका कारण है उद्धव जी महाराज? व्यक्ति अपने शरीर को सब कुछ समझता है कि मैं ही सब कुछ करूँगा। वो जो आत्म तत्व है, सत्वगुण है, उसे समझ ही नहीं पाता है। वो विषयों का चिंतन करते करते रजोगुण तमोगुण में घुस जाता है, फिर उनमें इतना व्याप्त हो जाता है, सत्वगुण को भूल जाता है। अरे साधारण पुरुष तो क्या, जो ज्ञानी पुरुष हैं, भक्तजन हैं, एक पल के लिए वो भी सत्वगुण से हटके तमोगुण रजोगुण में चले जाते हैं, लेकिन भजन का प्रभाव है कि शीघ्र ही वापस लौट आते हैं कि हम कहाँ पहुँचे, गलती हो गई हम पे, नहीं हमको भजन करना है, पूजन करना है, भगवान की सेवा करना है, लौटे आते हैं। तो उद्धव जी महाराज बोले कि महाराज, सनकाद ऋषियों को आपने जो उपदेश दिया था वो कैसे दिया था, ज़रा बताओ तो महाराज बोले कि सनकाद ऋषियों ने एक बार अपने मानस पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें योग की जो अंतिम स्थिति है वो समझा दो, क्या है। तो ब्रह्मा जी नहीं समझा पाए, क्यों? वो सृष्टि के रचयिता थे, सृष्टि को बनाने वाले थे, वो इस गहराई में नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने मेरा यानी भगवान कृष्ण का आह्वान किया, तो मैं वहाँ हंस के रूप में पहुँचा। हंस के रूप में पहुँचा तो सनकाद ऋषियों ने ब्रह्मा जी को आगे करके मुझे प्रणाम किया और बोले कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैंने उनका प्रश्न सुना। मैंने उनसे कहा, हे बेटाओ ऋषियों, आपका प्रश्न ही गलत है कि मैं कौन हूँ। मैं तो हर जगह व्याप्त हूँ, तीनों गुण मुझसे बने हुए हैं, सृष्टि पूरी मुझसे बनी हुई है, सब कुछ मेरा ही है, मैं तो अभिन्न हूँ, किसी से भिन्न हूँ ही नहीं। आपका प्रश्न ही गलत है कि आप कौन है, मैं क्या उत्तर दूँ? फिर भी बताता हूँ। सत्वगुण की वृद्धि होने से व्यक्ति को मेरा साक्षात्कार होता है। जिस प्रकार शराबी पुरुष मदिरा के नशे में ये नहीं समझ पाता कि मेरा वस्त्र कहाँ पर गिर रहा है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जो सत्वगुण में आबद्ध है, सत्वगुण में बंधा हुआ है, सत्वगुणी है, वो खड़ा है, लेकिन वो क्या समझता है, ये मेरा शरीर प्रारब्ध भाग्यवश खड़ा हुआ है। मैं खाना खा रहा हूँ, भाग्यवश खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, भाग्य के सहारे बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, भाग्यवश बोल रहा हूँ। मतलब वो मुझको सब कुछ समझता है कि मेरा शरीर मेरे पूर्व जन्म अनुसार भगवान ने प्रारब्ध से मुझे प्रदान किया है, इसलिए वो मुझ में ही खोया रहता है, दूसरे चिंतन ही नहीं करता, तो विषय भगवान में जाएगा क्यों? इसलिए मन को मुझ में लगाओ। वो सृष्टि का नियामक, सृष्टि का बनाने वाला मैं ही हूँ बेटवा। सनकाद ऋषियों, ब्राह्मण पुत्रों, मैं ही हूँ। मेरी पूजा करो, मेरा भजन करो, यही योग की अंतिम स्थिति है। सांख्य योग, कर्म योग, जितने भी योग हैं सब मेरे द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन सब योगों का अंतिम निष्कर्ष, फाइनल स्टेज यही है कि मेरा नाम जप करो, मेरा भजन करो, मेरा पूजन करो। उससे क्या होगा कि सत्वगुण की वृद्धि होगी
और सत्वगुण की वृद्धि होगी तो तुम्हारा मन गलत कामों पर से अपने आप हट जाएगा, और जब गलत कामों पर से मन हट जाएगा फिर तुमको मेरा आत्म साक्षात्कार होगा और तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार उपदेश देकर उनका संशय दूर किया, उनको ज्ञान की परिभाषा बताई, और फिर हंस रूप में जो महाराज आए थे वो अंतर ध्यान हो गए और चले गए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।